हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं माननीय लाल बिहारी यादव जी, जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। कि आज आजम खां की रिहाई हुई है, अदालत के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? अदालत को पहले से भी हम लोग जो है विश्वास करते हैं और आज भी विश्वास करते हैं। न्यायपालिका ने जो उनके खिलाफ जुल्म और ज्यादती सरकार द्वारा किया गया उसके को जो है देखते हुए उन्हें जो है जमानत दिया और वह जेल से बाहर आए, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूरे प्रदेश और पूरे देश में आज खुशी मना रही है कि हमारे नेता आजम खां साहब एक बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छे कद्दावर नेता जो है समाजवादी पार्टी के थे, जिनको जो है गलत धाराओं में जो है गलत आरोप लगा करके सरकार ने उनको जेल में निरुद्ध कर दिया था। न्यायपालिका ने जो न्याय देने का काम किया है उससे जो है पूरा समाजवादी पार्टी पूरे देश और प्रदेश की आज खुशी का इजहार कर रही है और अल्पसंख्यक भाइयों को लड्डू खिला करके भाईचारे का संदेश दे रही है। माननीय अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि देर है अंधेर नहीं है, तो आज उस बयान का लोग जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नहीं, सही बात है कि अगर किसी के साथ जुर्म ज्यादती अन्याय अत्याचार होगा तो वह कम दिनों तक ही टिक पाएगा। जो न्याय होता है, न्याय एक दिन मिलता ही है, देर से ही मिलता है लेकिन मिलता है। और आज वह न्याय मिला है जिससे सारे लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और जो है न्यायपालिका पर पूरा आम जनता को भरोसा है। अदालत जो है निष्पक्ष भावना से न्याय दे रही है और देश की मेरिट को देख रही है कि जो व्यक्ति इतने बड़े परिवार का हो और जो जितनी बार एमएलए एमपी मंत्री रहा हो, वह मुर्गी की चोरी कर रहा हो, भैंस की चोरी कर रहा हो, ये कहाँ तक संभव है। वह न्यायपालिका के लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं, वह पुलिस को मुकदमा दर्ज करना, जो भी गलत मुकदमा दर्ज कर दे, लेकिन जब वह उसको जो है न्याय की कसौटी पर जो है देखते हैं तो जो भी निर्णय वो लेते हैं वह समाज और देश के हित में लेते हैं और उनसे बड़ी समाज को उम्मीद जो है और वह हमारे समाज के एक अंग है न्यायपालिका। उससे बहुत भरोसा है और आजम खां के बाहर आने के बाद जो है भरोसा और जगह है कि न्याय जरूर मिलेगा, देर सही लेकिन न्याय अवश्य मिलेगा। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले नारा दिया था वही फलीभूत हुआ। आजम खां के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, बदले की भावना से राजनीतिक दोनों से मुद्दा जुड़ा हुआ था। जो आजम साहब जो है समाजवादी पार्टी में नेताजी के बाद दूसरे नंबर की नेता थे और वह पूरी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में, उसको संवारने में उनकी अहम भूमिका रही है। उस भूमिका को खत्म करने के लिए जो है ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत इंजाम लगा करके उनको जेल के अंदर किया। शिक्षकों को लेकर क्या कहना? शिक्षक आंदोलित हैं, उनके लिए जो कानून लाया गया है और आंदोलन कर रहे हैं और टीईटी की जो बाध्यता उनको लागू की गई। तो देखिए उसको तो मैं किन शब्दों में कहूँ, जो है सरकार, मैंने सदन में भी कहा था जब तदर्थ शिक्षकों के लिए जो है सरकार ने शासनादेश ले दिया था कि ये परीक्षा इनसे कराई जाए। हमने उस समय कहा था कि 50 साल 55 साल 58 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता। अगर परीक्षा ही लेना है तो अपने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से भी आप परीक्षा लीजिए। जितने भी अधिकारी हैं सबसे साल 2 साल के बाद जो है परीक्षा लीजिए, देखिए कौन पास होता है। पता चलेगा कि नए लड़कों के अलावा पुराने जितने हैं सब फेल करके घर अपने चले जाएंगे। यह जो इनका जो है फरमान है वो बिल्कुल गलत है, अव्यवहारिक है और असंवैधानिक भी है कि इस उम्र में फिर दोबारा जो है वो परीक्षा पास करे। परीक्षा नहीं पास करेगा तो उसकी अहर्ता, जब सबसे पहले यह है कि किसी भी नौकरी की अहर्ता पहले व्यक्ति पास करता है, जब पास कर गया तो बार बार उसी अहर्ता पर जो है परीक्षा ली जाए।
ये तो कहीं कभी हुआ नहीं है। तो ये क्या तो कहना है कहीं सुप्रीम कोर्ट से, क्या आपकी मांग है? उनसे हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उस पर पुनर्विचार रिव्यू दाखिल करे, जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल करके और उस पर जो है पुनर्विचार करावे जो है, और न्यायपालिका जो है पुनर्विचार करके इस मामले को खत्म कर देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। नेता प्रतिपक्ष माननीय लाल बिहारी यादव जी हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नगर चैनल के लिए समीर राजपुरी आजमगढ़।